वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूप एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 45। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो आकृति है वो अनाया को कुछ गिफ्ट्स देती है, जिसके बाद अनाया उन गिफ्ट्स को रख देती है और आकृति से सोने के लिए कहती है। अब हम आगे सुनते हैं। जो अनाया है वो लाइट्स ऑफ कर चुकी थी और आकृति भी टर्न करके लेटी हुई थी। अनाया धीरे धीरे आकृति के थोड़ा करीब जाती है और बहुत ही प्यार से जो उसका हाथ है वो आकृति के टमी पर रखती है। जैसे ही आकृति के टमी पर अनाया का हाथ जाता है, जो आकृति है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एक नज़र अनाया की तरफ देखती है। अनाया जो है उसकी आंखें बंद थी, आकृति भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अनाया का हाथ थोड़ा और करीब जाता है। आकृति फिर से अनाया को देखती है। तभी अनाया अपनी आंखें खोलती है और आकृति को देखती है। इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। अब जो आकृति है वो भी धीरे से अनाया के करीब आती है और उसके करीब आने के बाद उसे देखती है और फिर ये दोनों भी एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो बहुत ही प्यार से आकृति के होठों पर अपने होठ रखती है और ये दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली किस करने लगते हैं। धीरे धीरे जो आकृति की पकड़ थी वो अनाया की बैक पर टाइट होने लगती है। अनाया भी उसे और करीब करती है, उसके हाथ भी आकृति की बॉडी पर चल रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे और डीप किस कर रहे थे। तभी अनाया उससे दूर होने लगती है तो आकृति उसे टाइटली होल्ड करती है। जिसके बाद जो अनाया है वो खुद को दूर नहीं करती और ये दोनों भी एक दूसरे को किस करते करते थोड़ा सा दूर होते हैं। दोनों की भी सांसें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फूल रही थी। अब अनाया एक नज़र आकृति को देखती है और उसके बाद जो है वो उसके फोरहेड पर किस करती है। आकृति अनाया को देखती है। अनाया कहती है गुड नाइट। तो जो आकृति है वो अनाया के जो पैर हैं उनके ऊपर अपना पैर रखती है और जैसे ही वो ऐसा करती है जो आकृति की पायल की आवाज़ है वो होती है और अनाया के कानों में पड़ती। अनाया आकृति को देखती है। आकृति का जो हाथ है वो अनाया के दिल के पास था। अनाया के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। तभी आकृति भी उसे बहुत प्यार से देखती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आकृति अनाया को टाइटली उसकी कमर से पकड़कर करीब करती है और फिर से उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और फिर से एक दूसरे को ये दोनों किस करने लगते हैं और इनका किस धीरे धीरे डीप होने लगता है। आकृति के जो हाथ है वो अनाया के शर्ट पर चल रहे थे और अनाया का जो हाथ है वो आकृति की बैक पर। धीरे धीरे जो आकृति है वो अनाया के और करीब हो रही थी। अब अनाया के जो होठ है वो आकृति की नेक को छू रहे थे। उस पर जो अनाया है वो हल्की हल्की गहरी गहरी अपनी जो गर्म सांसें हैं उन्हें छोड़ रही थी। तभी आकृति अनाया को टाइटली होल्ड करती है। जिसके बाद जो अनाया है वो उसे एक सॉफ्ट सा किस देती है। फिर उसके बाद नेक से थोड़ा नीचे आती है। अब जो आकृति है उसका हाथ अनाया की शर्ट पर जाता है और वो उसकी जो शर्ट की फर्स्ट बटन है उसे ओपन करती है और आकृति अनाया के ऊपर होती है। अब वो उसकी शर्ट की बटन ओपन कर रही थी, साथ ही साथ हर एक बटन को ओपन करते वक्त उसे किस कर रही थी। धीरे धीरे जो अनाया की शर्ट है वो रिमूव हो जाती है और यहाँ जो आकृति है वो भी इस पल में खो रही थी। ये दोनों भी एक दूसरे को किस करते करते बहुत प्यार कर रहे थे। अब जो अनाया है वो आकृति के सारे क्लॉथ्स रिमूव कर चुकी थी और आकृति ने भी अनाया के सारे क्लॉथ्स रिमूव कर दिए थे। इन दोनों के बॉडी पर कोई भी क्लॉथ नहीं था। अनाया आकृति को टाइटली हग करती है। उसके जो हाथ है वो उसकी बॉडी पर चल रहे थे और यही हाल जो आकृति का था।
और ये दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं। और जब दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं तो अनाया आकृति को टाइटली होल्ड करती है और फिर उसे हग कर लेती है। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया को एक फिर से किस करती है और फिर ये दोनों भी एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। तभी आकृति धीरे से कहती है, एक बात पूछूं? अनाया कहती है, पूछो। आकृति कहती है, वैसे आई होप आप बुरा नहीं मानेंगी। अनाया कहती है, बिल्कुल नहीं, पूछो। तभी आकृति कहती है, जब भी हम इतना क्लोज आते हैं आप हमेशा सबसे पहले। तभी अनाया उसका हाथ टाइटली होल्ड करती है और कहती है, मैं सबसे पहले तुम्हें अपने करीब कर तुम्हें हक करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद तुमसे कहती हूँ कि क्लॉथ्स राइट। तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, प्यार सिर्फ ये नहीं करने से होता ना, जब हम सामने वाले की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब होने के बाद भी उससे प्यार कंप्लीट होता है। एक लड़की को क्या चाहिए? यही कि उसका पार्टनर एक स्पेशल मोमेंट के बाद भी उसे कैसे ट्रीट करता है। हर लड़की इस बात पर ज़रूर गौर करती है एंड आई डोंट नो मैं कितनी अच्छी पार्टनर हूँ, बट आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपकी हर तरह से रिस्पेक्ट करती हूँ। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको अच्छे से कवर करके रखूँ, आपकी हिफाजत करूँ। सिर्फ यहाँ तक पहुँचना मेरा मकसद ना कभी था ना है, और आगे भी अगर कभी आपकी इजाज़त नहीं रहेगी तो मैं आपको देखूँगी तक नहीं। तो आकृति अनाया को टाइटली होल्ड कर लेती है और कहती है, थैंक यू। लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था, हर हद से ज़्यादा, मतलब एकदम बेस्ट पार्टनर मिला है मुझे। अनाया उसे टाइटली हग करती है और कहती है, आई लव यू टू एंड थैंक यू। तो आकृति कहती है, क्यों? तभी अनाया कहती है, जब आपके क्लोज आते हो या जब भी हम एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, आप कुछ ऐसी बात कर देती हैं जिस पर आपकी नादानी पर और प्यार आ जाता है। तो आकृति मुस्कुराती है और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और फिर ये दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो आकृति है वो उठती तो देखती है कि अनाया उससे कितना टाइट होल्ड कर सोई हुई, जैसे मान लो कहीं आकृति उससे हाथ छुड़ाकर चली ना जाए। आकृति अनाया को देखती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और धीरे से ही उससे कहती है, आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, सब कुछ देने के लिए। आई प्रॉमिस आई विल नेवर हर्ट यू, कभी भी नहीं। जिसके बाद जो आकृति है वो उठती है और उठने के बाद वॉशरूम में चली जाती है, शावर लेती है और अपनी पूरी बॉडी को वो जब शावर ले रही थी तो देखती है और रात में जो कुछ भी उसे फील हो रहा था वो फिर से एक बार उसे एहसास होने लगता है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर आती है, रेडी होती है और रेडी होने के बाद नीचे चली जाती है। यहाँ अनाया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जो आकृति है वो वहाँ नहीं है। अनाया को एक बार को लगता है कि आकृति वॉशरूम में होगी। अनाया आकृति को आवाज़ देती है पर आकृति का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो अनाया भी उठती है और जाकर शावर लेती है और फिर रेडी होकर नीचे पहुंचती है। नीचे जो आकृति है वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बना रही थी। अनाया उसके पास आती है और उसे कहती है, गुड मॉर्निंग। तो आकृति उसे देखकर कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है, क्या बात है, आज आपने हमें जगाया भी नहीं। तभी आकृति कहती है, आप सो रही थी इसलिए जगाने का मन नहीं किया। वो आप दादी के रूम में जाइए, आज वो बाहर नहीं आई है, देखिए क्या हुआ। तो अनाया कहती है, और अक्षु? तभी आकृति कहती है, मैं गई थी अक्षु के पास लेकिन वो कह रही थी कि वो सुबह लेट सोई है इसलिए वो सो रही है।
अनाया कहती है ओके ठीक है मैं आती हूँ। और यहाँ जो अनाया है वो वहाँ से अब दादी के रूम में जाती है। दादी के रूम में जाने के बाद दादी को कहती है दादी गुड मॉर्निंग। दादी कहती है गुड मॉर्निंग बेटा। दादी कहती है बेटा ज़रा डॉक्टर को कॉल कर दे। तभी अनाया उनके सर पर हाथ रखती है, चेक करती है, कहती है दादी आप ठीक तो है ना। दादी कहती है हाँ बेटा ठीक हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही। अनाया कहती है अच्छा रुकिए मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और अनाया तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करती है। जिसके बाद जो अनाया है वो दादी से कहती है अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आता होगा। और फिर अनाया वहीं दादी के पास बैठ जाती है। अब जो आकृति है वो दादी के पास उनका जो चाय नाश्ता है वो लेकर आती है। तो दादी उठकर बैठ जाती हैं और थोड़ा सा चाय नाश्ता जो है वहीं बेड पर कर लेती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर दादी को चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है दादी की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, 2-3 दिन तक इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। और अभी कुछ नहीं, अब इनकी उम्र हो रही है और धीरे धीरे इन्हें ध्यान भी देना पड़ेगा खुद के ऊपर, वीकनेस हो रही है। और मैं अभी एक इंजेक्शन दे देता हूँ जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बाकी ये कुछ दवाई है जो आप मंगा लीजिएगा। अनाया कहती है ओके। डॉक्टर वहाँ से दादी को इंजेक्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ आकृति जो है वो दादी के पास बैठती है और कहती है दादी आप कब से ठीक नहीं हैं। दादी कहती है बेटा ये बस सुबह ही हुआ है, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो तुम दोनों। तभी अनाया को ऑफिस से कॉल आने लगता है। अनाया कॉल पिक करती है और कहती है हाँ मैं आती हूँ। जिसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। तभी जो आकृति है वो अनाया से कहती है ब्रेकफास्ट। अनाया कहती है रुकिए। और अनाया अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद अपना लैपटॉप और फ़ोन लेती है और फिर वहाँ पर आकर बैठती है। तब तक आकृति ने अनाया के लिए जो है ब्रेकफास्ट भी लगा दिया था। अनाया आकृति के साथ बैठ जाती है। आकृति कहती है आज मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं दादी के लिए रुकती हूँ। अनाया कहती है ओके ठीक है। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया के साथ में ब्रेकफास्ट करती है। अब यहाँ जो अक्षु है वो भी जग कर आ जाती है। अक्षु वहाँ आने के बाद इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है। अनाया कहती है अक्षु आज दादी की तबीयत सही नहीं है तो तुम्हें उनका ध्यान रखना है। तभी जो अक्षु है वो कहती है जी दी। अब अनाया की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसके लिए अनाया जो है वो जाने वाली थी। अनाया आकृति को बाय बोलती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब अनाया के जाने के बाद जो आकृति है वो भी दादी के रूम में जाती है और उनके पास कुछ देर बैठती है। यहाँ जो अक्षु है उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब ब्रेकफास्ट होने के बाद जो अक्षु है वो भी दादी से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। अब दादी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों परेशान मत हो। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है भाभी मुझे थोड़ा सा काम है, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो मैं रूम में जाऊँ। तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ जाओ, परेशान मत हो। अब जो अक्षु है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ जो आकृति है वो अनाया को मैसेज करती है और कहती है आप ऑफिस पहुँच गई। तो अनाया जो है वो ऑफिस पहुँच चुकी थी। तभी वो आकृति का मैसेज देखती है और कहती है हाँ मैं अच्छे से ऑफिस पहुँच गई हूँ, अब आप अपना और दादी का ख्याल रखिएगा और दादी की मेडिसिन भी दे दीजिएगा। बाकी उनसे कहिएगा कि आज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रेस्ट करें। और मेरी मीटिंग है तो मैं जाती हूँ, टॉक टू यू लेटर, बाय एंड आई लव यू। और इतना बोलकर उसमें एक मैसेज सेंड करती है। जिसके बाद जो आकृति है वो उसे कहती है ओके ऑल द बेस्ट फॉर मीटिंग। और इतना कहकर वो अनाया को भेज देती है। तभी अनाया उसे लिखती है थैंक यू, वो भी एक दिल के साथ। जिसके बाद जो आकृति है उसका मैसेज देखकर स्माइल करती है। अब जो अनाया है उसकी आज 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती हैं, जिसमें एक मीटिंग तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जो सेकंड मीटिंग के क्लाइंट थे वो किसी प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग के लिए नहीं आ पाते हैं। अब अनाया के असिस्टेंट को कॉल करके बता देते हैं कि वो तो नहीं आ सकते हैं और मीटिंग के लिए ट्राई करें कि अनाया जो है वो खुद मीटिंग के लिए वहाँ जाए। तभी जो अनाया के असिस्टेंट है वो उसके केबिन में पहुँचती है और उसे बताती है कि मैम वो लोग तो नहीं आ सकते, आपको ही जाना होगा। तभी अनाया जो है वो कुछ सोचती है और मीटिंग के लिए हाँ बोल देती है। मीटिंग शाम की फिक्स होती है। अनाया अपनी असिस्टेंट को फ़्लाइट की टिकट बुक करने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताती है कि उसकी फ़्लाइट जो है वो 5 बजे की बुक हो गई है।
और उसको 4 बजे एयरपोर्ट के लिए जाना होगा और वो अभी निकल सकती है। अनाया अपनी वॉच में टाइम देखती है, अभी 3 बजे थे, तो वो कहती है ओके। और जो है वो अपनी सारी मीटिंग से रिलेटेड जो फाइल डॉक्यूमेंट थे उन्हें कलेक्ट करके अपना बैग जो है उसे रेडी कर लेती है। तभी उसकी नज़र आकृति के डेस्क पर पड़ती है। तभी अनाया आकृति को एक मैसेज करती है जिसमें पहले दादी की तबीयत के बारे में पूछती है और फिर बाद में उसने लंच किया कि नहीं इस बारे में पूछती है। आकृति मैसेज का रिप्लाई करती है कि दादी अब ठीक है और उसने भी लंच कर लिया है। अब अनाया आकृति को बताती है कि वो मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही है, वो रात तक वापस आ जाएगी। तभी आकृति ओके का मैसेज करती है। तभी अनाया एक और मैसेज करती है, हम मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, आप अपना और दादी का ध्यान रखिएगा, मिस यू लिख के ऑफलाइन हो जाती है। आकृति मैसेज रीड करती है, तभी उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आकृति भी अनाया को मैसेज करती है, आप कितना मिस कर रही हैं आप हमको। तभी अनाया ऑफिस से निकलती है, कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए जो है निकल जाती है। अनाया रास्ते में होती है, तभी किसी काम के लिए अपना फ़ोन चेक करती है। तभी वो देखती है कि आकृति के मैसेज का नोटिफिकेशन है। वो मैसेज चेक करती है जिसमें आकृति ने पूछा होता है कि वो उसको कितना मिस कर रही है। तभी अनाया बोलती है, आपको क्या लगता है कि कितना मिस कर रहे हैं हम आपको। तभी अनाया की तरफ से टाइपिंग शो होता है। आकृति साइलेंट बैठे हुए स्क्रीन को देख रही होती है। उसे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है, जैसे उसके होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कैसे बताऊं कि तू क्या है मेरे लिए, तुझे बस एक बार देख लूं तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। अब आकृति मैसेज को रीड करती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और एक प्यारी सी स्माइल वो भी सेंड करती है। तभी अनाया की टाइपिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अनाया लिखती है, आपको सोचती हो ना तो आपके अलावा फिर कुछ भी नहीं सोचती, बस सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक आपका ही ख्याल मेरे दिल में है। इतना मैसेज वो सेंड करके ऑफलाइन हो जाती है। अब आकृति अनाया के मैसेज को रीड करती है तो सोचती है, कोई इतना प्यारा और रोमांटिक कैसे हो सकता है, वो भी अनाया। और फ़ोन में अनाया की फ़ोटो को देखती है और उसको अपने दिल के पास रखती है। आंखें बंद करके सोचने लगती है और वो वहीं बेड पे सो जाती है। वहाँ अनाया भी मीटिंग के लिए पहुँच जाती है। उसकी मीटिंग अच्छे से हो जाती है। अनाया अब सोचती है, अपनी फ़्लाइट का टाइम चेक करती है, जिसके बाद जो है वो 10 बजे की होती है। अभी उसके पास 1 घंटे का टाइम था। तभी वो होटल स्टाफ से पूछती है कि यहाँ आसपास कोई मार्केट है क्या। तभी स्टाफ बताता है, हाँ मैम, यहाँ पास में एक मार्केट है। तभी अनाया वहाँ जाती है, देखती है वहाँ पर इयररिंग्स की शॉप है। उस पर उसकी नज़र पड़ती है और वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स लगे होते हैं। अनाया तुरंत ही आकृति के लिए ले लेती है, उसको पैक करा लेती है और उसको लेकर अनाया एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। आज बहुत अच्छे मूड में वो जिस मीटिंग के लिए आई थी वो अच्छे से हो गई थी। तभी अनाया आकृति को मैसेज करती है और दादी की तबीयत के बारे में पूछती है, फिर बताती है कि अब वो थोड़ी देर में वहाँ से निकल रही है। अब आकृति, दादी और अक्षु हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे होते हैं। तभी आकृति के फ़ोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन शो होता है। आकृति के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब आकृति मैसेज देखती है तो वो अनाया का मैसेज होता है। आकृति अनाया को दादी की तबीयत ठीक है ऐसा बताती है और मैसेज लिखती है, जल्दी आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, और एक हार्ट बनाकर सेंड करती है। तभी अनाया एक और मैसेज टाइप कर रही थी और आकृति उसके मैसेज का वेट कर रही होती है। सडनली अनाया ऑफलाइन हो जाती है। कुछ सेकंड बाद अनाया का मैसेज आता है आकृति के पास और उसमें एक क्यूट सा शायरी होती है और एक प्यारा सा गुलाब होता है। इसके बाद अनाया ऑफलाइन हो जाती है। आकृति मैसेज रीड करती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी अक्षु बोलती है, क्या बात है भाभी, दी का मैसेज आया है, ओए होए आपका ब्लश तो देखो। तभी आकृति कहती है शांत रहो, और उसके बाद वो किचन में चली जाती है। रात का डिनर बनाने लग जाती है। आज उसने अनाया की पसंद का खाना बनाया था। डिनर बनाने के बाद आकृति अक्षु और दादी को बोलती है, आप लोग डिनर कर लीजिए। तभी अक्षु बोलती है, भाभी आप आइए डिनर करिए हमारे साथ। आकृति बोलती है, नहीं आप लोग कर लीजिए, मैं जब वो आ जाएंगी तभी उनके साथ कर लूँगी। तभी दादी बोलती है, तुम डिनर कर लो, अनाया का पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन आकृति वो कहाँ डिनर करने वाली थी, उसको तो आज अनाया का इंतज़ार था, क्योंकि जब से आकृति ने अनाया की डायरी पढ़ी थी तब से वो अनाया को और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी और इनके बीच की तो सारी दूरियां खत्म हो ही गई थी। अक्षु और दादी तो डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
आकृति दादी को उनकी मेडिसिन खिला के रेस्ट करने के लिए बोलती है और उनके रूम से बाहर आ जाती है। अब आकृति भी अपने रूम में जाके बेड पर बैठकर अपनी बुक रीड करते हुए अनाया का वेट कर रही होती है। अब अनाया की फ्लाइट किसी वजह से 2 घंटा डिले हो जाती है। अनाया आकृति को ये बात जो है कॉल ना करते हुए मैसेज पर बता देती है, क्योंकि उसका फ़ोन बहुत ही जल्दी बंद होने वाला था। अब यहाँ आकृति अनाया का वेट कर रही होती है, लेकिन वो उसका फ़ोन चेक नहीं करती और यहाँ आकृति को भूख भी लग रही होती है, तो वो यूं ही इंतज़ार करते हुए रूम में बैठी हुई थी और वेट करते करते वो सो जाती है। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।